जय हिंद फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। आप लोग को पढ़ा चुके हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड तमाम तरह के जितने भी फैक्ट थे हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। ये वीडियो आपका पार्ट 2 होगा। क्या होगा? पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से रिलेटेड वीडियो है और आप लोग सिंधु सभ्यता से पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जब कोई बुक जो होता है सभी एग्जाम के लिए बनाया जा सकता है तो एक वीडियो भी, ठीक है ना, वीडियो भी सभी एग्जाम के लिए बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि हर एग्जाम का अलग अलग वीडियो बनाए, इसीलिए सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसा लगता है आप अपना रिएक्शन या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, नेपाल है। क्या है? नेपाल है। और यहाँ पर क्या है? भूटान है। भूटान है। और यहाँ पर क्या है? चीन है ना। इधर आपका बांग्लादेश है, यहाँ पर है ना। यहाँ पर म्यांमार है। यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर है। और नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका। तो ये श्रीलंका जो है, और नीचे मालदीव है। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चीन में एक मानसरोवर झील है। क्या है यहाँ पे? मानसरोवर झील है। वहां से एक सिंधु नदी निकलती है ना। यहां से एक सिंधु नदी का उद्गम होता है और यहां से जब चीन से सिंधु नदी निकलती है तो ये ऐसे भारत से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए कहाँ पे जाती है? तो अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो सिंधु नदी के कुछ सहायक नदी भी होगा, है ना। यानी 2828 किलोमीटर है, नहीं 2880 मीटर है किसका? तो सिंधु नदी की लंबाई जो अरब सागर में जाके गिरती है। 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला तो भारत, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा जो है आपका चीन। ये 3 देशों से होकर सिंधु नदी गुजरती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो सिंधु नदी के सहायक नदी भी है, जैसे झेलम है, ब्यास है, चिनाब है, सतलुज है। ये तमाम तरह के सहायक नदी है सिंधु नदी के, है ना। अब हम बताते हैं कि जितने भी स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता के, ये नदियों के किनारे क्यों मिले हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी है, नदी में पानी होता है और वहाँ से कृषि होता था। वहाँ से नहरें बना के क्या होता है? कृषि होता था। जीवन यापन के लिए भी नदी की आवश्यकता था और दूसरी कृषि यानी सिंचाई के लिए भी नदी की आवश्यकता थी। इसीलिए जो भी स्थल था सिंधु सभ्यता के वो नदियों के किनारे मिले हैं। इसीलिए इसे सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाती है। इसके अन्य नाम भी है, ठीक है ना, जैसे नगरीय सभ्यता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना, तमाम तरह के नाम हैं। और बात करें यकांसे युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया है? तो आपको बता चुके हैं कि दयाराम साहनी ने किया था। तो कब? 1921 ईस्वी में। तो किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। और यहाँ से यहाँ तक जो है, और इसका जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, जम्मू कश्मीर से लेके यूपी, पाकिस्तान, तो जम्मू कश्मीर से लेके यूपी, पाकिस्तान ऐसे और महाराष्ट्र होते हुए और ये पाकिस्तान में जाके मिल जाता है। यानी इसका जो आकार होता है त्रिभुजाकार है। और यहाँ पर लास्ट में जो है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो एक स्थल है मांदा, ठीक है ना, ये कौन सी नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है। अब नीचे जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है अंतिम छोर है सिंधु सभ्यता के स्थल के। तो यहाँ पर एक दाइमाबाद स्थल है और यहाँ पे ये कौन से नदी पे है? तो गोदावरी
नदी पे है, ठीक है। और यहाँ पे यूपी है, तो यूपी में जो है एक स्थल है आलमगीरपुर, ये कौन सी नदी पे है, तो ये हिंडन नदी पे है। और यहाँ पे एक बलूचिस्तान अंतिम छोर है सिंधु सभ्यता का, ठीक है। तो यहाँ पे एक सूतकागेंडोर स्थल है जो कि दास्क नदी पे है। और हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता कुल जो आती है क्षेत्रफल जो है सिंधु सभ्यता का वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है लगभग में, ठीक है। अब उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है या विस्तार है सिंधु सभ्यता का वो 1400 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तमाम जगह से क्या मिला है, सिंधु सभ्यता के स्थल मिला है, जो कि लगभग 1500 स्थल है, जिसमें से 500 जो है लगभग 500 स्थल जो है पाकिस्तान से मिला है, 2 स्थल अफगानिस्तान से मिला है और 9 से स्थल जो है भारत से मिला है। तो ये भी पूछ सकता है कि अधिकतम स्थल कहाँ से मिला है, तो भारत से मिला है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान। आपसे पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल है, तो आपको बताना होगा कौन सा स्थल है, तो मांदा। पंजाब में कौन सा है, तो रोपर है, संघोल है। और हरियाणा में कौन सा है, तो बनवाली है, ठीक है ना, राखी गढ़ी है। और राजस्थान में कौन सा है, तो कालीबंगा है, ठीक है। और भी स्थल है, यहाँ पर गुजरात में कौन सा स्थल है, लोथल है, ठीक है। महाराष्ट्र में तैमाबाद है, यूपी में आलमगीरपुर है। तो सभी जगह से पाकिस्तान में क्या है, सूतकागेंदोर है बलूचिस्तान में, और सुतगोई है, डाबरकोटा है, बालाकोटा है। अफगानिस्तान में सुरतगोई है और अफगानिस्तान में एक और है मुंडी कौक है। इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सबसे प्रमुख स्थल जो है ये हड़प्पा है। हड़प्पा जो है कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में मोंटेगोमरी जिला में स्थित है एक स्थल हड़प्पा, ठीक है। ये कौन सी नदी पे है, तो रावी नदी पे है। ये रावी नदी जो है सिंधु सभ्यता के क्या है, तो सहायक नदी है। और ये जो है इसका खोजकर्ता जो है दयाराम साहनी है। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु या इसकी विशेषताएं क्या है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से अन्न भंडार मिला, अर्थात विशाल है ना, बड़ा विशाल अन्नागार मिला है ना, अन्नागार मिला है, ठीक है। तो विशाल अन्नागार मिला है। फिर कांस्य दर्पण मिला है, टीन और तांबा के मिश्रण से क्या बनता है, कांस्य बनता है। तो यहाँ पर कांस्य दर्पण मिला है देखने वाला, ठीक है। दूसरी बार यहाँ से कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से ये R37 कब्रिस्तान भी मिला है, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, कहाँ, हड़प्पा सभ्यता से। अब बात करते हैं सेकेंड, हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है ना, इसे क्या कहता है, नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नगर नियोजन सभ्यता भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। कौन सी नदी पे है, तो रावी नदी पे। खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है लड़काना जिला कहाँ, तो पाकिस्तान में, ये सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के, ठीक है। तो वहाँ से ये कौन सी नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंधु नदी कहाँ, पाकिस्तान से होकर गुजरता है। तो पंजाब का कुछ स्थल है सिंध, वहीं से एक स्थल है कौन सा, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के। और कौन से जिला है, तो लड़काना जिला यानी पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कौन सी नदी पे, तो सिंधु नदी पे है। और इसकी खोज जो किया था, मोहनजोदड़ो की खोज, वो राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब, तो 1922 ईस्वी में। बात करते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार मिला है, मतलब नहाने वाला जगह मिला है। दूसरा कांस्य दर्पण मिला है, तो यह नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है विशाल अन्नागार। और पुरोहित की मूर्ति मिला है, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सी नदी पे, तो सिंधु नदी पे। अब बात करते हैं लोथल। तो लोथल जो है ये कहाँ पे, तो अहमदाबाद गुजरात में।
तो लोथल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात जो है, गुजरात में एक अहमदाबाद जगह है, वहाँ से लोथल स्थल मिला है गुजरात से। ये कौन सी नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। और इसकी खोज किसने किया? तो रंगनाथ राव ने किया था। कब? तो 1957 में किया था। और यहाँ से क्या क्या मिला है लोथल से? तो लोथल से मिला है गोदीवारा बंदरगाह, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब चावल के साक्ष्य भी मिला है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सब छोड़ दीजिए, अग्निकुंड, हाथी दांत, युगल समाधियाँ जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब शादीशुदा के जोड़ा होता है, साथ में दफनाया जाता था, युगल समाधियाँ भी मिला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, कालीबंगा, यह हनुमानगढ़ है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहीं से कालीबंगा के स्थल मिला है, सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा मिला है। और ये कौन सी नदी पे है? तो आप देख सकते हैं घग्गर नदी पे। कौन सी नदी पे है? तो घग्गर नदी पे है। इसका खोज किसने किया है? तो अमलानंद घोष ने किया। कब? तो 1953 ईस्वी में किया है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो आप देख सकते हैं जूते हुए खेत मिला है, हवन कुंड मिला है, चुरिया मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तमाम तरह की चीज़ मिले हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और हवन कुंड भी एग्जाम में पूछा जाता है। भूकंप के साक्ष्य कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 में, राखी गढ़ी, जो हिसार हरियाणा राज्य में है भारत के। तो यहाँ से जो है हरियाणा में एक हिसार जगह है, वहाँ से आपका क्या मिला है? तो राखी गढ़ी स्थल मिला है। किसकी स्थल? तो सिंधु सभ्यता की स्थल। अब बात करते हैं वहाँ से क्या क्या मिला है। तो बड़ा स्थल जो है सिंधु सभ्यता के, ये सबसे भारत में सबसे बड़ा स्थल कहने का मतलब है कि राखी गढ़ी है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है, तो आपको बताना होगा ये आपका राखी गढ़ी है। कहाँ पे है? तो हिसार जिला में। कौन से राज्य में? तो हरियाणा राज्य में। अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है। तो बड़ा स्थल यानी इंडिया में, और दूसरा ताम्र उपकरण, मतलब तांबा के उपकरण मिले हैं। तो ये आपका पूछा जाएगा बड़ा स्थल। ठीक है, अब बात करते हैं चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है ये सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान में। चनहुद्रो जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर आप पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा एक चीज़ और हम बता देते हैं, मोहनजोदड़ो को नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये सिंधु नदी पे मिला है। ठीक है, और इसकी खोज जो किया था मैके व मजुमदार ने किया था। कब? तो 1935 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है। तो मनके बनाने का कारखाना मिला है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है। तो ये पूछा जाता है लिपस्टिक जब लगावे लू तो लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए अब पूछते हैं बनवाली। बनवाली जो है ये हिसार जिला हरियाणा से मिला है। यहाँ पर जो है हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा है, तो हरियाणा हिसार जिला में एक स्थल मिला है बनवाली। ठीक है ना, इसकी खोज जो किया था ये कौन सी नदी पे है? तो सरस्वती नदी पे है। ठीक है, और किसने खोजा था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 ईस्वी में खोजा। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो मिट्टी के हल मिला है। ठीक है, यानी ये कहाँ पे है? तो टेराकोटा में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रोपर। रोपर जो स्थल है ये रूपनगर, ठीक है ना, पंजाब से मिला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत के राज्य पंजाब में रूपनगर एक जगह है, वहाँ से क्या मिला है? तो रोपर स्थल मिला है सिंधु सभ्यता के। और ये किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। यहाँ पे एक सतलज नदी बहती है। ठीक है ना, यहाँ से आती है, कहाँ जाता है? तो पंजाब में। तो सतलज नदी बहती है। तो जब सतलज नदी वहाँ से बहती है तो वहीं पर एक स्थल मिला है रोपर, जो कि रूपनगर पंजाब में पड़ता है सतलज नदी पे। ये सतलुज नदी भी कहते हैं। तो इसकी जो खोज करता है ये यज्ञदत्त शर्मा है। यज्ञदत्त शर्मा है। कब खोजा था? तो 1955 में। ठीक है ना, और क्या क्या खोजा था? तो तांबे की कुल्हाड़ी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरी
मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला था। चलिए अब बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात में एक जगह है रंगपुर, है ना। अहमदाबाद एक जगह है, वहाँ से एक रंगपुर स्थल मिला है। ठीक है, ये कौन सी नदी पे है? तो भादर नदी पे है। और इसकी खोज जो किया था SR राव ने किया था। कब? तो 1954 में किया था। ठीक है ना। और यहाँ से क्या क्या मिला है? गुजरात में जो स्थल है रंगपुर से क्या क्या मिला है? तो धान की भूसी मिला है, ज्वार मिला है, बाजरा मिला है। ठीक है, चलिए ये सब नहीं पूछा जाता है। सुरकोतदा, सुरकोतदा जो है गुजरात के कच्छ जिला में है। ये भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। तो गुजरात में एक कच्छ जिला है, वहाँ से सुरकोतदा स्थल मिला है सिंधु सभ्यता के। कौन सी नदी पे है? तो सरस्वती नदी पे है। और इसकी खोज किया था जगपति जोशी ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से घोड़े की हड्डी मिला है, तराजू मिला है। ठीक है ना। एक चीज़ और मिला है कलश सावधान, है ना। कलश सावधान भी मिला है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताते हैं, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ जो है आपका, ये सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या है ना, यानी खत्म होने का कारण क्या है सिंधु सभ्यता के। तो बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ कारण बताए हैं, जैसे अर्नेस्ट मैके व यहाँ पर लिखा है जॉन मार्शल। इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था बाढ़ के कारण हुआ। किसके कारण? तो बाढ़ के कारण हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर गार्डन चाइल्ड और हिलर के अनुसार विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, और फेयर सर्विस जो है उनके अनुसार पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और आपको बता दें कि ये पार्ट 1 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 3 वीडियो आने वाला है। ठीक है, इसमें रहेगा राजनैतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ठीक है, और आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा लगता है आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।